गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को फैराडेज लॉ क्या होते हैं और उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिया कि एक कॉइल लिया और एक मैग्नेट को मैंने देखा था वेरी करके, तो इसको मोशन में लाने से उसके फ्लक्स चेंज होते थे और इसके कारण उसमें इस कॉइल में करंट तैयार होता है। क्या होता था? करंट तैयार होता था। एक बार मैग्नेट को कांस्टेंट रखा और कॉइल को मैंने ऐसे मूव किया तो भी उसमें करंट तैयार हो रहा था। किसमें? इस कॉइल में। किसके कारण? रिलेटिव मोशन होने के कारण, कॉइल का और मैग्नेट का। ऐसे दो कॉइल भी लेके देखा था, वो भी एक्सपेरिमेंट करके आपको मैंने फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ाया था। कल मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन याद होगी भैया, तो लिख के दी थी -d∅dt। याद है भैया? इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते थे हम लोग। बात सही है, कोई टेंशन नहीं, सही आपका। लेकिन माइनस साइंस का कल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके नहीं दिया था, आज उसका पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो सबसे पहले भैया यहां पे अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है और साथ में लाइक भी करना है। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों को ईएमआई लेक्चर नंबर 2 मिलने वाला है, लीन्स लॉ। इसमें लीन्स लॉ के 3 एप्लीकेशंस पढ़ने वाले। आपके बुक्स में 12.3.1 इसमें मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड द लूप अगर कोई मैग्नेट करोगे, कल का लूप जो था उसके टुवर्ड अगर मैग्नेट करोगे तो क्या होने वाला है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है कि नहीं है, बात करने वाली इसमें। लीन्स लॉ एंड फैराडेज लॉ का इनकॉर्पोरेट हम लोग देखने वाले, मतलब इसमें वो समाविष्ट होता है कि नहीं है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में आज लोग डिस्कशन करेंगे। लॉ तो सबको आता भैया, स्टेटमेंट तो आपके बुक्स में भी है, आप वही पढ़ सकते हैं। मुझे यहां पे एक्सप्लेन करके देना है कि उसको कैसे याद करें और उसका सही में मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि यहां पे जो स्टेटमेंट दिया है आपके बुक्स के हिसाब से, ये कहता है जिसके कारण इंड्यूस करंट तैयार हो रहा है या इंड्यूस ईएमएफ तैयार हो रहा है उसको ही अपोज करो। वाह वाह वाह, क्या लॉ यार, बात समझ में आया? किसी ने मुझे हेल्प की और मैं बच गया, बाढ़ में मैं बाहर बह रहा था, किसी ने मुझे उठाया, इसी को डुबाना। मतलब बाढ़ आएगी रिवर में, मैं डूब रहा था, किसी ने मुझे बचाया, मैंने ही उसको मार दिया। इसको ही मारना, उसको ही पानी में ढकेलना। अरे अपोज करना मतलब जिसके कारण बच रहे हम लोग उसी, या जिसके कारण तैयार हो गए हैं, जिसके कारण वो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट तैयार होगा, उसी को अपोज करना, वही है भैया हमारा लीन्स लॉ। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को स्टेटमेंट तो सबको आएगा, वही है। देखो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन सर्किट इन सच वे दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी? इंड्यूस करंट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या करना है? जिस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण यहां पे हमारी जो करंट या ईएमएफ तैयार हो रहा है उसी को अपोज करना है। उसी को क्या करना है? अपोज करना है भैया। इसीलिए हम लोग लीन्स लॉ का इक्वेशन लिख सकते हैं, E = d∅dt माइनस। बात समझ में आ रही है? मतलब इस देखो ईएमएफ और फाई यहां पे अपोज में, मतलब इस फ्लक्स के कारण, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण मेरा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन साइन कौन सी है? निगेटिव। निगेटिव का मतलब उसको अपोज करना। उसको क्या करना है? अपोज करना है। कल मैंने यही बताया था आप लोगों को, ठीक है? अपोज द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इंड्यूस करंट, मतलब जो इंड्यूस करंट तैयार होगा जिस कॉइल में, जैसे कि एक कॉइल है भैया, ठीक है, एक मेरे पास मैग्नेट है, ये आपके पास ये नॉर्थ है और ये साउथ है। आपको पता है कि यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे जिस, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? देखो ये बाहर भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है, तो ये फ्लक्स इसके अंदर बढ़ रहे और रिलेटिव मोशन होना बहुत जरूरी है। अगर यहां पे आके रोकोगे, आप बोलेंगे सर इसमें इंड्यूस करंट तैयार होगा क्या? नहीं। इंड्यूस करंट कब तैयार होता है? इस मैग्नेट को आपको ऐसे 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 करे, अब नजीक लेके जा रहे, देखो जूम अंदर जूम, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेंगे, मतलब फील्ड बढ़ेगी। जैसे नजीक जाओगे वैसे इसमें इस एरिया में से फील्ड बढ़ेगी, फील्ड बढ़ी तो इंड्यूस करंट तैयार होगा। लेकिन ये जो इंड्यूस करंट है इस मैग्नेटिक फील्ड को वो अपोज करना चाहता है। क्या करना चाहता है? अपोज करेगा। अब उसको अपोज करना है तो क्या करना पड़ेगा?
कि यहां पे ऐसा करंट फ्लो करो, उस राइट हैंड रूल तो आता है ना, उसके कारण इस फील्ड को अपोज हो जाए। तो मैंने बोला यार इसको अपोज मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आना चाहिए। ये कॉइल ऐसा है, देखो एक्चुअल में कॉइल ऐसा है। अब इस कॉइल में ये कॉइल है, मैग्नेट कोई आ रहा है ऐसे ऐसे, अरे फील्ड बढ़ रही तो उसको अपोज करना है। अपोज करना है मतलब मुझे मेरी मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये इधर से आ रही है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलना चाहिए। मतलब इसमें से मैग्नेटिक, ये रेड वाली ये तैयार कर रहा हूं इसको अपोज करने के लिए, देखो इसको अपोज करने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड निकल पड़े। तो करंट कैसा फ्लो करना चाहिए, देखो करंट ये ऐसे, मतलब ये जो है यहां पे इसको ऐसे, मतलब देखो करंट ये होना चाहिए। देखो मेरी उंगली समझ में आ रही है, मतलब ये जो चीज है उसमें से करंट को ऐसे करना चाहिए, देखो ये देखो, तो ये जूम जूम, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जाना चाहिए इधर। तो ये इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को जो ग्रीन वाले हैं, रेड वाले अपोज कर रहे हैं, रेड वाली जो मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज कर रही है, क्योंकि इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो तो उसको डिक्रीज करना है, कम क्या करना है, अपोज करना है चेंज इन मैग्नेट। जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स हो उसको अपोज करना है, उसी को हम लोग लिंस लॉ कहते हैं। और लिंस लॉ होता है, माइनस साइंस क्यों है समझ में आ गया अभी, क्योंकि अपोज है, माइनस मतलब क्या, अपोज है, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स सही है लेकिन अपोज हो रहा है, इसलिए ये इक्वेशन इंपॉर्टेंस है लिंस लॉ के लिए। बात समझ में आएगी, कोई टेंशन है? ओके देखो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सेम दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो ईएमएफ तैयार होगा उसी डायरेक्शन में हमारा इंड्यूस करंट तैयार होता है। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है? हम लोग अभी एप्लीकेशन देखेंगे ना, अब मजा आने वाला है। पहला ही एप्लीकेशन आपके बुक्स में दिया वाला है, कौन सा है, मोशन करना है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था ना, वही पहला ही एप्लीकेशन है। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक कॉइल ले ली उन्होंने ऐसे, ठीक है, ये कॉइल ऐसी ऐसी, ठीक है ऐसे, बात समझ में आ रही, कॉइल करंट कॉइल है, मेरा मैग्नेट ये है भैया, यहां पे नॉर्थ है और यहां पे साउथ है। मैग्नेट को मोशन कर रहा हूं कॉइल के तरफ, किसके तरफ, कॉइल के तरफ। ये कॉइल है, मेरा हाथ जो दिख रहा है कॉइल है, और ये देखो जूम ऐसे करो, ये नॉर्थ है कैप और ये साउथ है, ठीक है, कैप को याद रखना नॉर्थ है, हाँ लेके जाओ। मैग्नेटिक फील्ड कहां से स्टार्ट होती है, नॉर्थ से, बात समझ में आ रही है। अब ये नॉर्थ से चालू है तो इसमें जैसे कि यहां पे एक डुप्लीकेट डायग्राम निकाल के दे रहा हूं, उसकी छाया परछाई, ये नॉर्थ है साउथ है, तो ये ऐसे 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 ये ऐसे, बात समझ में आ रही है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, जैसे जैसे नजदीक लाओगे वैसे वैसे फील्ड बढ़ती जाएगी, बात समझ में आ रही है। अगर ये दूर रहता मैग्नेट तो आप बोलते थे, समझो यहां पे है नॉर्थ, यहां पे है साउथ, ठीक है, तो ये मोशन कर रहा है। पहले एक ही फील्ड जा रही थी इसमें, दूसरी नहीं जा रही थी, देखो नजदीक लाया तो ज्यादा फील्ड जा रही इस कॉइल में से, ज्यादा फील्ड गई तो फ्लक्स बढ़ गया। अब फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको मुझे अपोज करना है, क्या कर रहा है, अपोज करना है, बात समझ में आ रही है ना। वैसे नॉर्थ पोल नजदीक ला रहा है तो इसको मुझे अपोज करना है। तो अपोज करने के लिए देखो पहला ही वही है, मोशन ऑफ मैग्नेट, मैं मैग्नेट का मोशन कर रहा हूं और टूवर्ड द लूप, लूप की तरफ कर रहा हूं। तो मैंने देखा इस जैसे जैसे नजदीक ला रहे वैसे वैसे फील्ड बढ़ रही, फील्ड बढ़ना मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना, फ्लक्स बढ़ गया तो उसका कारण इंड्यूस करंट तैयार हो रहा है। लेकिन इंड्यूस्ड करंट क्या कर रहा है, जिसने तैयार किया उसको मारेगा, उसको ही खत्म करने की कोशिश करेगा, बात समझ में आ रही है ना। तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपोज करना है। तो इस कॉइल में मुझे कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड तैयार करना पड़ेगी जो इस तरफ हो, क्योंकि इसकी इस तरफ है तो ये भी मतलब ग्रीन पेन इस्तेमाल करूंगा ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आए। तो ये इस तरफ तैयार कर, क्योंकि इसको मारना चाहती ना ये, तो इस तरफ, बात समझ में आ रही है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। तो इसके कारण यहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे तैयार होगी, बात समझ में आ रही है भैया, कोई टेंशन है? तो इसमें से कैसे करंट, राइट हैंड रूल आता है, करंट कैसे फ्लो होगा, देखो ये कोई ऐसे है, करंट ऐसा, देखो करंट ये थंब डायरेक्शन, ये अगर ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसा नीचे से जूम जूम, ये कॉइल एक्चुअली ऐसे है प्लेन सरफेस पे, जूम जूम, मतलब मेरा जो करंट है वो करंट का डायरेक्शन ये होगा, सॉरी ये, बात समझ में आ रही है। करंट का डायरेक्शन ये है, ये अगर करंट का डायरेक्शन ये रहा तो ही इस टुवर्ड द
जो मैग्नेट आ रहा है कॉइल की तरफ उसको अपोज करेगा, क्योंकि नजदीक आ रहा था इसलिए फील्ड बढ़ रही थी। तो यहां पे जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसी बी यहां पे हो रहा है भैया इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो इंक्रीजिंग। बात समझ में आ रही है? ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया तो यहां पे बी इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो यहां पे करंट, इंड्यूस करंट भी यहां पे इंक्रीज होता है, इसीलिए उसको अपोज कर रहा है। मेरी बात समझ में आती होगी भैया, ये अपोज क्यों हो रहा है? ओके, अगर कम भी हो रहा है तो उसको इंक्रीज करता है, मतलब जो चीज हो रही है, देखो यहां पे बी इंक्रीज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया तो उसको अपोज करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। कम कर रहा है तो इसका अपोज में। अगर यही बी अगर डिग्रीज हो, देखो दूसरी कंडीशन एक मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये मैग्नेट है हमारा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अवे जा रहा है और कॉइल नीचे रखी वाली, ठीक है? ओके, अब ये अवे जा रहा तो उसको क्या करेगा, जैसे ही अवे जा रहा है तो बोल रहा है मेरी तरफ आ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दूर गई तो कम होती, कम हुई तो इंक्रीज करती है। देखो इंक्रीज हुई मैग्नेटिक फ्लक्स तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज हो रही तो इंक्रीज, मतलब सपोर्ट भी करता है, ऐसी बात नहीं, सपोर्ट भी करता। मतलब यहां पे अगर ये दूर जाएगा तो चाहता कि मैग्नेटिक, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऐसे है इसके, ठीक है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। बात समझ में आती होगी मुझे क्या बोलना है आपको। अब इसको डिक्रीज हो रही है तो मैं चाहता हूं इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है क्योंकि दूर जा रहा है ना। देखो पहले टुवर्ड आ रहा था, अब अवे फ्रॉम कॉइल, ऐसे लिख सकते हो क्या, अवे फ्रॉम कॉइल। तो इस कॉइल में से करंट कैसे फ्लो होगा सपोर्ट करने के लिए, तो ऐसे देखो, अब ऐसे कॉइल ही ऐसे जूम जूम जूम, मतलब बढ़ाना चाहिए, मतलब जो फील्ड है उससे इंक्रीज करना चाहते हैं तो भैया आपका कॉइल में ये है ना, यहां पे ये डायरेक्शन होना चाहिए। देखो ये ऐसे देखो फील्ड बढ़ेगी अंदर, मतलब अंदर जाना चाहते हैं ना, देखो यहां पे अंदर ये कॉइल ऐसी जूम जूम जूम, क्योंकि ये जैसे जा रही है उसको ही सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट देखो ये सपोर्ट हो रहा है, ग्रीन पेन से सपोर्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, मतलब जब भी वो बढ़ेगी इंक्रीज होगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो हम लोग इसको अपोज करना चाहते हैं, इसलिए भैया यहां पे था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहां पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन होना चाहिए मैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि ये बढ़ रही है तो कम करेंगे, कम हो रही है तो बढ़ेंगे, दोनों भी काम हम लोग कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि आपको मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड द लूप है ना, जो भी इसमें हम लोग लीन्स लॉ यूज कर रहे हैं, जो हो रहा है उसके अपोज करो, जो हो रहा है उसको अपोज करो, बढ़ रहा है तो कम करो, कम हो रहा है तो बढ़ा दो। इसके कारण उसका इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होता है, इसका इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ का, उसी के ऊपर हमारा डायरेक्शन डिपेंड रहता है। मेरे ख्याल से लीन्स लॉ समझ में आ गया क्या है, उसके कारण एप्लीकेशन के कारण और क्लियर हुआ। पहला जो एप्लीकेशन हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है भैया एनर्जी कंजर्वेशन, किसके लिए? इन लीन्स लॉ के लिए। चलो बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, जो हो रहा है इसको मारो, कम करो, है ना। तो बात करते हैं पहले, सबसे पहले अभी एनर्जी कंजर्वेशन। देखो हमने देखा था कि यहां पे जो इंड्यूस करंट, जो कॉज है, क्या 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 कॉज ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट जो है इसकी कॉज क्या है? नंबर 1 आपके बुक्स में दिया है, सबसे पहले जो दिया है सेम, मतलब आपको पता है, इसके पहले ही मैंने बताया, मोशन ऑफ कंडक्टर। क्या हो रहा है पहले? मोशन ऑफ कंडक्टर इन बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में मोशंस कर रही, ठीक है। बात करते दूसरी बात, ये कैसे, ये पॉइंट क्या है, क्या कहलाता है, ये पॉइंट आपको क्या कहलाता है? चलो मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं भैया। मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। क्या है कि ये कह रहा है कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती है, और ये कंडक्टर मोशन कर रहा है, ऐसे ये करंट है, ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है,
इसके कारण, या छोड़ दो, आपको इससे भी अच्छा मैं एग्जांपल देता हूं कि आपका ये कॉइल था और ये हमने मैग्नेट को रखा यहां पे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। पहले यहां पे था तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी, कोई शक है भैया? सही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इसकी। ओके, मैग्नेट रेस्ट पे है भैया, और ये कहता है ये जो कंडक्टर, जो क्लोज कॉइल है, ये मोशन में है अभी। अब देखो सेम अपनी ही जगह पे है, रेस्ट पे ही मैग्नेट, थोड़ा नीचे भैया, पढ़ना है तो नीचे निकलना। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये कैसा है? रेस्ट है। अब देखो इस कॉइल यहां थी, अब यहां है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि ये, अब देखो फ्लक्स कम हो रहे, और चेंज फ्लक्स होने से ही इसमें इंड्यूस करंट तैयार होता है, ऐसा हम लोगों ने लॉ में पढ़ा है। देखो ना, यहां पे 3 फ्लक्स अंदर जा रहे हैं, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा इसका, या कॉइल का एरिया होगा, उसमें से कितने फ्लक्स देखो, पहले ज्यादा थे अब कम है। मतलब हमने कंडक्टर को ही मोशन किया, इसको रेस्ट रखा है, बी को हमने रेस्ट रखा है अभी, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 जो कंडीशन है उसकी उल्टी कंडीशन होगी, क्या होगी कि अब हम लोग मैग्नेट को क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट में हम लोग कि यहां पे कॉइल है, ये एक्सपेरिमेंट देखा है हमने ऑलरेडी, इस कॉइल में हमने पहले मैग्नेट को दूर रखा था ऐसे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है इधर, ठीक है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड समझो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, ठीक है। ये रेस्ट पे अभी कॉइल, और ये जो है मोशन में, मतलब उसको ऐसे लग के जा रहे हैं नजदीक, पहले यहां थी अब मोशन है, इसका मतलब नजदीक जाएगी। तो ये है नॉर्थ और ये, अब देखो कॉइल का एरिया सेम है, कॉइल का एरिया सेम है, इसमें से ये जा रही है, ये बात समझ में आ रही है? क्या होगा देखो, मोशन हो रहा है, रेस्ट कौन है? कॉइल है, बात समझ में आ रही है? तो भी इंड्यूस करंट तैयार हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ तैयार होगा, बाद में करंट तैयार होगा। मतलब आप लोगों को मोशन ऑफ कंडक्टर हो रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड, आप क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मोशन कर रही है, मैग्नेट मोशन कर रहा है और कॉइल रेस्ट पे है। ये 2 कंडीशन हम लोगों ने इंड्यूस करंट कॉज होने के कारण, 2 कारण से हो सकते। एक तो कंडक्टर को मोशन करो, देखो इस कंडक्टर को पहले हमने यहां रखा था, बाद में इसको दूर लेके गए, ठीक है, बाद में मैग्नेट को एक बार लग के गए नजदीक और एक बार दूर, तो क्या हो रहा है? उसके कारण इंड्यूस करंट तैयार हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ तैयार होगा, बाद में करंट तैयार हो रहा है। ये बातें आपको पहले क्लियर कट होना चाहिए, तब क्या होगा? ये एक बात और एक पॉइंट ध्यान में रखना है, यहां पे फ्लक्स बढ़ रहे हैं तो उसको कम करने की कोशिश करेगा। अरे फ्लक्स बढ़ रहे हैं तो उसको कम करना चाहता है, बात को समझो भैया। यहां पे फ्लक्स बढ़ रहे हैं तो हमारा यहां पे जो करंट होगा उसको अपोज, मतलब करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इस फ्लक्स को अपोज करेगी। मतलब अगर मैं इधर से देखूं तो अगर मेरी आईज इधर है तो कैसे देखो, देखो इसको देखने के 2 नजरिए, कॉइल को इधर से देख रहा हूं तो मुझे बैक दिख रहा है, लेकिन आगे वाले को फ्रंट दिखाई दे रहा है। कंफ्यूज मत होना, अगर मैंने क्लॉकवाइज बोला तो आप बोलेंगे सर मैं इधर देख रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, सही है ना? क्योंकि मेरे हैंड का जो पाम है वो आप राइट देख रहे हो, फ्रंट देख रहा हूं, लेकिन मैं बैक देख रहा हूं, तो आपको अपोज लगेगा, तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना? चलो भैया, तो यहां पे अगर मैं इधर से देख रहा हूं, मैं चाहता हूं उसको अपोज करना, मतलब नॉर्थ के साथ नॉर्थ आना चाहिए, नॉर्थ के साथ नॉर्थ आना चाहिए। क्या होगा देखो, ध्यान देना है आप लोगों को, यहां पे आना चाहिए नॉर्थ और यहां पे आना चाहिए साउथ। भैया करंट लूप डायपोल होता है, डायपोल मतलब लूप एक ही है, लेकिन देखने वाले को देखो, हाथ तो एक ही है, एक देख रहा है नॉर्थ पोल तो दूसरा बोलेगा साउथ, क्योंकि आप फ्रंट देख रहे हैं, मैं बैक देख रहा हूं, तो मुझे साउथ लगना चाहिए ना यहां पे, ठीक है। इसको नॉर्थ से नॉर्थ होना चाहिए, इधर से साउथ। साउथ क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है, देखो करंट लूप ध्यान में रखना है, इसको साउथ मतलब क्लॉकवाइज रहा तो साउथ, तो इधर से मुझे क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, इधर से, इधर से क्लॉक, लेकिन जो इधर से देख रहे हैं ना वो नॉर्थ होगा। मैं देख रहा हूं क्लॉकवाइज, इधर से देख रहा हूं ना, अभी मैं इधर से देख रहा हूं, मतलब मैं देख रहा हूं इधर से, मेरे तरफ से मैं बोल रहा है चलो नॉर्थ है, आप बोल रहे नहीं सर साउथ है, साउथ सही है, गलत नहीं, क्योंकि हाथ तो एक ही है,
लेकिन आप फ्रंट देख रहे हो, मैं बैक देख रहा हूं, क्योंकि देखने का जो साइड है वो अपोज है। तो यहां पे नॉर्थ होगा और उसको अपोज करेगी। मतलब यहां पे जो इसके कारण, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करेगी ऐसे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, सर ये क्लॉकवाइज है तो साउथ होगा कि क्या होगा। हाँ, अगर बोर्ड पे रहा, बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं अभी, तो बोर्ड पे आप लोग ने क्या, ये है साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज बोर्ड पे, मतलब बोर्ड पे डायरेक्ट फ्रंट पेज पे ऐसा कंसीडर करो, और ये है हमारा नॉर्थ पोल। मतलब जब क्लॉकवाइज हो तब हम लोग साउथ पोल कहते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज हो तब नॉर्थ पोल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? या जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, तो एक बात और आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पे कंसीडर करना है, जब भी फ्लक्स बढ़ रहे हैं, अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ को फ्लक्स अपोज करती है तो नॉर्थ ही डालो। देखो यहां नॉर्थ है, फ्लक्स बढ़ रहे हैं, मुझे अपोज करना है, क्या करोगे, नॉर्थ डालोगे। यहां पे नॉर्थ होना चाहिए, फिर इस कॉइल पे नॉर्थ होना चाहिए। अगर आपका यहां पे दूर जा रहे, अवे फ्रॉम जा रहे, समझो दूर गए, आप दूर गए तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रही है, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए मतलब उसको अट्रैक्शन करना है, तब यहां पे साउथ आना चाहिए इस फ्रंट पे। और इधर से जो देख रहा है ना भैया, उसको लगना चाहिए नॉर्थ है। इसको देखने को नॉर्थ लग रहा है, लेकिन इसके फ्रंट में साउथ है। आई विल रिपीट, इधर नॉर्थ है ना, तो कम हो रहा है, वो चाहता बढ़ाना चाहता है, तो इस कॉइल को नजीक बुलाएगा, अट्रैक्शन होना चाहिए इन दोनों का। कम हो रहा है तो वो क्या बोलेगा, नहीं भैया मुझे कम नहीं, ज्यादा होना चाहिए, बुलाएगा। तो इसका अट्रैक्शन कब हो सकता है, नॉर्थ साउथ रहा तो। रिपेल करना है तो नॉर्थ टू नॉर्थ, समझे? ओके, तो ये भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको ये आता नहीं तो। चलो मैं बात कर रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन लिंस लॉ की। तो आपको कॉज किसके कारण हो रहा है पता लगा है। देखो यहां पे जब भी ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां पे अपोज करना चाहते हो, अगर इंक्रीज होती तो अपोज, इंक्रीज हो रही है तो अपोज करना चाहिए, डिक्रीज हुई तो क्या होना चाहिए, टूवर्ड होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए। यही पॉइंट वाला है। देखो सेम डायरेक्शन ओरिजिन फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, मतलब अपोज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, अपोज हो रहा है तो समझा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। देखो जैसे नॉर्थ नॉर्थ और अपोज हो रहा है, नॉर्थ नॉर्थ। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि यार मैं तो मैग्नेट लेके जा रहा हूं नजदीक, लेकिन अपोज क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, यह समझना है। ठीक है, इंक्रीज हुई तो अपोज होगा। अगर यहां पे डिक्रीज हो रही है, किसके कारण समझ में आएगा आपको, तो वो सेम डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो। मतलब देखो यहां पे अपोज हो रहा था, अब ये ग्रीन पेन देखो ये सपोर्ट कर रहा है, इंक्रीज हो रही है, मतलब यहां पे सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो, इस मैग्नेटिक फील्ड से इस इंड्यूस करंट के कारण, तब समझना यहां पे सपोर्ट हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हुई थी। अगर अपोज हो रहा है तो इंक्रीज हुई थी, ये बात समझना। अपोज हो रहा है, इसको अपोज, इस मैग्नेट को अपोज हो रहा है, मैं यहां से ढकल रहा था, अपोज हो रहा है, बोला यार अपोज क्यों हो रहा है, तो समझ लेना कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी इसलिए अपोज हो रहा था। डिक्रीज हुई तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इस इंड्यूस करंट के कारण तैयार होती है। अब हम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाओ। सर क्या बता रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब आपको मैं क्लियरिटी करूंगा, आपका पॉइंट सही में जो सेकंड पॉइंट चालू है हमारा उसका कॉज। देखो क्या होता है, लिंस लॉ लगाना क्यों जरूरी है, आज आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम आएगा। देखो यहां पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां पे एक कॉइल है भैया, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ढकल दिया, थोड़ा सा पुशअप किया, तो आपको पता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मैंने इसको पुशअप किया ऐसे पकड़ के, ऐसे बहुत धीमे से, ऐसे आराम से इसको ऐसे टच किया, जैसे टच किया धीमे से ऐसे आगे बढ़ेगा, उसका मोशन होगा, कुछ ना कुछ मोशन होगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़े तो इसको अपोज करना पड़ेगा मुझे। फ्लक्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो हम लोग डिक्रीज करेंगे उसको, इस फ्लक्स को। मैंने बोला काम करते यार, देखो ये बोर्ड में है ना ऐसी चीज है, ये ऐसी चीज है, इसलिए गड़बड़ हो सकती है, तो इसको अपोज करना है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में करंट के कारण अपोज करना चाहिए।
तो मैंने बोला एक काम करते, मैं देख रहा हूं यहां से, मैंने देखा इसको अपोज करना है, ठीक है, अपोज करना है, तो मुझे क्या दिखना चाहिए, नॉर्थ पोल, इस साइड में नॉर्थ आना चाहिए तो इधर साउथ दिखेगा। अरे इस साइड नॉर्थ आया क्योंकि नॉर्थ से नॉर्थ अपोज, यहां पे साउथ दिखाई दे। मैंने बोला यार मैं देख रहा हूं इधर से, तो मेरा करंट का लूप भी इधर से देखना चाहिए। और आपको पता है कि साउथ के लिए और ये नॉर्थ के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इधर से देखने से आपको लगेगा कि क्लॉकवाइज लूप कैसे होना चाहिए, क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, इधर से नॉर्थ होगा, लेकिन ना इसके देखो, मैं देख इधर से, आप देख रहे इधर से, आपको देख रहा क्या, साउथ पोल, और मुझे क्या होना चाहिए, मैं देख रहा हूं नॉर्थ, ये साउथ है ये नॉर्थ है, बात समझ में आ रही, इधर से साउथ है, लेकिन मुझे इसको अपोज करना है, तो नॉर्थ, ये देखो मेरा मैग्नेट, ये रेड पेन जो दिख रहा है आपको मार्कर, ये अपोज कर रहा हूं, तो यहां नॉर्थ आना चाहिए, तो इसलिए मैंने नॉर्थ, इधर से आपको दिख रहा है साउथ, ये आपका फेस है, आपके दिखने से क्लॉकवाइज दिख रहा है, एक्चुअल में इधर नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना, देखो ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, बात समझ में आ रही है। मतलब जैसे जैसे करेंगे वैसे अपोज होना बहुत जरूरी। अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, देखो अगर कोई कॉइल है, ऐसे एक मैग्नेट रखा है मैंने, देखो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, मैंने यहां पे मान लिया, जैसे मैं यहां से देख रहा हूं ऐसे, कि ये हो रहा है और इसमें उसको अट्रैक्ट भी कर रहा है, ये साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, जैसे कि ये ऐसे करंट क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज मानूंगा अभी, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर से इसलिए नॉर्थ पोल दिख रहा है इधर, लेकिन इधर कौन सा है, साउथ है। अब मुझे बताओ ये नॉर्थ है साउथ है, मैंने इसको ऐसा पुशअप कर दिया जूम, और ये बहुत धीमे 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 आगे बढ़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है मतलब आगे जा रहा है, ये मोशन हो रहा है इसका, आगे जा रहा है आगे जा रहा है, और ये भी सपोर्ट कर रहा है। अगर नॉर्थ पोल नहीं रहा तो क्या हो सकता है, तो धीमे धीमे आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से पहले एक लाइन थी, अब दो लाइन इस एरिया में से जा रही है, कंसिडर करते हैं हम लोग, अब दो लाइन जा रही है, ठीक है, और आगे आ गया, अब इसका आगे आने का रेट यहां तक आ गया समझो, ठीक है, ये मैग्नेट यहां तक आ गया, ठीक है, नॉर्थ है साउथ है, और एक लाइन बढ़ेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, लेकिन आप वर्क कर रहे हैं क्या, नहीं, आपने एक ही बार उसको पुशअप किया, देखो एक ही बार पुशअप किया कि नहीं, तो जाने के बाद कुछ देरी के बाद रुकना चाहिए ना, अपोज होना चाहिए। अरे मैंने उसको वर्क किया, तो ये चीज देखो यहां तक गए, क्या ऊपर 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 जा रही है, क्या नहीं जा रही है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है भैया, कोई भी एनर्जी का एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए। मैंने उसको ढकेल दिया, वो आगे 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 जा रही, जाते 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 एक ऐसे यहां पे आ गई, है ना, और यहां पे फ्लक्स जो है इतना बढ़ गया कि करंट उससे बहुत ज्यादा इंड्यूस करंट तैयार हो गया। ऐसा हो सकता है क्या, मैंने तो वर्क तो एक ही बार किया ना भैया। इसमें क्या होना चाहिए था कि मैकेनिकल एनर्जी, देखो जो मैकेनिकल यहां पे आपने वर्क किया है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी होना चाहिए थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होना चाहिए। बात समझ में आया? मैंने देखो वर्क किया यहां पे थोड़ा, तो यहां पे करंट इंड्यूस करंट आ रहा, लेकिन अपोज हो गया, रुक गया तो करंट बंद हो गया। मतलब जितना मैकेनिकल एनर्जी दे दी, वर्क किया, उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही थी यहां पे। आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं थोड़ा स्पष्ट लिखना चाहता हूं, कौन सी, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, बात समझे? मतलब मैंने जितना वर्क किया उतना ही एनर्जी तैयार होना चाहिए, बाद में अपोज होना, रुकना चाहिए ना मैग्नेट। यहां पे रुक रहा है क्या, नहीं, वो तो आगे 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 जा रहा है, क्योंकि यहां पे साउथ पोल है, तो आगे ये तो आगे आगे खींचेगा, वैसे इनफिनाइट करंट तैयार होगा। ऐसे होगा? मैंने वर्क तो चंद मिनट सेकंड के लिए किया, अरे वर्क तो मैंने ऐसे पुशअप, इसको पुश किया ओनली, ऐसे पुशअप करके गया, ऐसे इतना पुशअप किया, तो ये ऊपर 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 नहीं जाना चाहिए था ना मारकर, ये तो नीचे आ गया भैया।
वैसे उसको थोड़ा सा पुशअप किया, आपको दिखाई तो दे रहा है मैं ये बता रहा हूं, उसको पुशअप किया मैंने, थोड़ा सा ऐसे टच कर गया, ऐसे ऐसे जूम, थोड़ा टच किया तो वो आगे 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 जाते हुए उसकी फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा, फ्लक्स चेंज होने से करंट चेंज होता तो इन्फिनाइट करंट बनेगा। मैंने इन्फिनाइट के लिए वर्क किया है क्या? नहीं किया था, मैंने थोड़ा वर्क किया लेकिन करंट बहुत ज्यादा बन रहा है। क्या ये कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहा है कि ये चीज नहीं कर रहा है? तो ये गलत होगा भैया। सही क्या यही है, ये किसको फॉलो कर रहा है? ये भैया लीन्स लॉ को फॉलो कर रहा है। इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करने के लिए लीन्स लॉ लगाना ही पड़ेगा आप लोगों को। E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी लिखना ही माइनस साइन पड़ेगा। हाँ अच्छा, इसलिए कर देगा सर हम लोग। बात समझ में आई ना? पहले ये क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हमने थोड़ा पुशअप किया, वर्क हो रहा था, आगे 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 चीज जारी जारी जारी, फ्लक्स बढ़ रही, पहले 3 हो गए, बाद में अभी सर 3 से बढ़ गए, देखो अब और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और मैग्नेट आगे आया सर, देखो और मैग्नेट आगे आया, देखो ये नॉर्थ है ये साउथ है, और बढ़ गए और बढ़ गए, फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ती है? ईएमएफ बढ़ता है, ईएमएफ बढ़ गया। अगर मैंने लिखा ई डी फाइव बाई डी टी माइनस साइन लगेगा तो 5 बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया, ईएमएफ बढ़ गया, करंट बढ़ेगा। तो करंट कितना बढ़ेगा? इनफिनाइट बढ़ेगा। क्या बढ़ सकता है? क्या ये हो रहा है? अगर आपको पता होना चाहिए, दुनिया की हर चीज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लॉ को फॉलो ही करती है। जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होना चाहिए, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी, मैं मैकेनिकल मतलब पुशअप कर रहा था तो ये रेस्ट पे कॉइल, ठीक ना, मैकेनिकल मतलब ये वर्क कर रहा था, इस वर्क का कंजर्वेशन इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। लेकिन जितना वर्क किया उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनना चाहिए। यहां तो वर्क कम किया मैंने, वर्क कर रहा हूं, जैसे कि वर्क किसी ने कहा तो 1 जूल कर रहा हूं, और करंट किसी ने कहा कितने एम्पियर करंट है भैया, तो आप बोलेंगे इनफिनाइट करंट तैयार हो रहा है। क्या इक्वलिटी है भैया? बिल्कुल नहीं। अगर 1 जूल एनर्जी करते तो 1 एम्पियर कंसीडर कर रहा हूं, यहां पे इलेक्ट्रिकल करंट तैयार होना चाहिए था, इंड्यूस करंट तैयार होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। तो इक्वलिटी कौन दे रहा है? लीन्स लॉ। जितना आप पुशअप करोगे उतने फ्लक्स चेंज होना चाहिए, उतना ही करंट तैयार होना चाहिए था। तो इसीलिए भैया हमने इस माइनस साइन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, और ये लीन्स लॉ को फॉलो कर रहा है। बहुत ही डिटेल में लिया भैया, मेरे ख्याल से इसका पॉइंट किसी का अधूरा छूटना नहीं चाहिए। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, थर्ड यूज जो है आपका उसके ऊपर डिस्कशन कर दे। चलो थर्ड क्या चीज है? लीन्स लॉ एंड फैराडेज लॉ के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ये थियोरेटिकली पार्ट था, लेकिन पता होना बहुत जरूरी है। आपको पता है थर्ड जो चीज है 12.2 12.33 लीन्स लॉ एंड फैराडेज लॉ इन कारपोरेट्स, मतलब कैसे समष्ट हो गया है दोनों में एक दूसरे में। तो देखते हैं, E इज इक्वल टू आपने लिखा होगा डी फाइव बाई डी टी, कोई शक है भैया? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो हमने देखा था कि ये जो एरिया है, इस एरिया में से जो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसको कहते हैं फ्लक्स, और इसके लिए फार्मूला लिखा था B डॉट ए वेक्टर फॉर्म में, याद है ना? क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड देखो इस क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर जो लाइन है वो पास हो रही है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि बी ए कॉस थीटा। क्या? बी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये जो एरिया है अगर ये है तो उसका कंपोनेंट हम ये लेते हैं, है ना? ये जो है ना, अगर कोई फील्ड ऐसे पास हो रही है ऐसे, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लेंगे? तो यहां पे बी कॉस थीटा वाले, ये मैग्नेटिक फील्ड है भैया, लेकिन उसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेते हैं, समझे ना? ओके, बढ़ना आगे। चलो मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, कल ऑलरेडी डिस्कशन किया था। यहां पे हम लोग काम करने वाले हैं, उसकी कुछ वैल्यूज होंगी, वो वैल्यूज को हम लोग पुटअप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो इसका जो कॉइल का जो एरिया है, कभी भी ध्यान रखना, कोई भी कॉइल रहा तो उसका एरिया है ना भैया परपेंडिकुलर लिखना। अब इसका एरिया ये बोर्ड पे है, इसी डायग्राम, उसका परपेंडिकुलर अप की तरफ या बोर्ड के अंदर परपेंडिकुलर है, देखो अंदर या बाहर, ठीक है ना? इसका, इस कॉइल का बोर्ड का परपेंडिकुलर एरिया बताओ, एरिया
एरिया वेक्टर लेना है, बोर्ड का एरिया वेक्टर, तो इसको परपेंडिकुलर लेना है, जूम ऐसे, समझे? ये जूम अंदर, एक तो बाहर हो सकता है या अंदर, परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया जो भी है तो बाहर है, समझे? तो इसको माना है ऐसे, ऐसे ही है, ऐसे ऐसे, ये देखो ये ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इधर एरिया वेक्टर है ये, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी यही दी वाली है इस बुक्स में। तो इसके बीच में बी एंड ए के एंगल बिटवीन जो है, एंगल बिटवीन अब कितना मिलेगा? थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा। सही बात है। चलो मैं इक्वेशन की तरफ आ रहा हूं, ये बात समझ में आ गई आपको? बुक्स में जो दिया है एरिया परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल टू द एरिया ऑफ वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाली है। अच्छी बात है सर। तो फ्लक्स की वैल्यूज क्या है मेरे पास? बी डॉट ए वेक्टर, ठीक है। मैं फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट नहीं आएगा, लेकिन थीटा 0 है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मुझे ये मिली है। इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। चलो वैल्यू डालो, माइनस डी बाई डी टी, यहां पे बी ए, ठीक है। चलो तो ए इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर डी बी बाई डी टी। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? वो माइनस हो या प्लस हो, उसको प्लस लिखते हैं। मतलब ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी बाई डी टी इज पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये माइनस है, मतलब ये माइनस है, मतलब ये में हम लोग यहां पे निगेटिव वैल्यू लेंगे। मतलब सर, मतलब समझा दो, ये तो सभी को समझ में आता है, इसका मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर बी इंक्रीज, अब इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एरिया भी पॉजिटिव है, और यहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स कब होता है पता है आपको? थीटा 0 हो तो। देखो ना मेरे पास इक्वेशन क्या है, बी ए कॉस थीटा, थीटा 0 है। सबसे मैक्सिमम या इसके इस फार्मूले में ये फ्लक्स सबसे मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस 0 होगा, तभी फ्लक्स की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी। अगर आपने 30 रखा, कॉस 60 रखा, तो 1/2 हाफ होगी वैल्यू। अरे कॉस 60 हाफ, तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स हाफ आंसर मिलेगा, ये जो इसका आंसर है उसका हाफ मिलेगा। किसी ने कहा है कि कॉस 90 0 मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे कम होता है कॉस 90 पे, 90 थीटा 90 रहा तो अच्छी बात है। मतलब यहां पे भैया ये जो क्वांटिटी है इंक्रीज हो रही है। मतलब यहां पे मैं सीधा सीधा आप लोगों को बात करूं तो आप लोगों को ये सिचुएशन समझ में आएगी। एक मिनट देखो क्या सिचुएशन है कि ये जो है कॉइल, ये मैग्नेट मेरा टूवर्ड द जा रहा है नॉर्थ और ये साउथ है, ये टूवर्ड जा रहा है कॉइल की तरफ, तो फ्लक्स बढ़ाएगा, फ्लक्स बढ़ाएगा भैया, फ्लक्स बढ़ाओ, फ्लक्स बढ़ेगा। तो इस फ्लक्स बढ़ना मतलब मुझे क्या करना पड़ता है? लीन्स लॉ अपोज करना पड़ेगा। अपोज करना है तो यहां पे नॉर्थ आना चाहिए, नॉर्थ आया तो ही अपोज होगा, और अपोज होने के लिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये आना चाहिए। तो अगर कोई बंदा इधर से देख रहा है, देखो कहां से देख रहे हैं आप लोग, इसको इंपॉर्टेंस है, इधर से देखेगा तो इसको लगना चाहिए इधर साउथ है। साउथ मतलब क्लॉकवाइज, साउथ मतलब क्लॉकवाइज, इसमें करंट क्लॉकवाइज मूव करेगा, इधर वाले को लग रहा है, लेकिन इधर नॉर्थ पोल हो रहा है। देखो देखने का नजरिया है, 1 2 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप इधर से देखोगे तो सिंपल सी चीज है, मुझे यहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैग्नेट भी इधर से है, जैसे मैं देख रहा हूं मैग्नेट भी इधर से, मैं भी देख रहा हूं इधर, और कॉइल ये है, तो मुझे इधर नॉर्थ पोल दिखना चाहिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, इसको इंपॉर्टेंस है, समझे ना? ओके तो इधर आप साउथ आएगा भैया, देखो इधर से नॉर्थ, तो भी देखो साउथ ही आ रहा है कैसे भी करो। तो यहां पे फ्लक्स बढ़ रहे हैं, फ्लक्स बढ़ने मतलब मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? इसमें से मुझे डिग्रीज करना है, तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और स्क्रू रूल भी बोलता है, देखो स्क्रू रूल से मुझे, स्क्रू रूल भी आता है, राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल से नहीं। यहां पे एंटी क्लॉकवाइज होता तो इधर करंट, देखो इधर से है ना, ये कॉइल ऐसे है, ऐसे ऐसे, एक्चुअल में ऐसे, देखो ये, समझे ना? अगर मैं आपकी तरफ देखूं तो ऐसे, इधर देखूं तो ऐसे देखो आदमी चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो पहले ऐसे कर रहा था मैं, ठीक है ना,
क्लॉकवाइज कर रहा था, अगर इधर से देखूं तो देखो आपको लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज कर रखा है, मतलब डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं मैं मेरी खुद की, तो सभी चेंज हो रही है चीजें, ये बढ़ेगा। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया तो मुझे कम करना है, तो इसमें से इंड्यूस करंट ऐसा फ्लो करो कि इस फ्लक्स को देखो, फिर ये ऐसे, मतलब यहां से आपको दिखाएगा कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज कर रही है। कब करेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हो तो। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? ऑल इज वेल? ओके, तो इसीलिए भैया हम लोग जो लिख रहे हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, करेक्ट है ना? देखो ना, अपोज हो रहा है ना, तो ये माइनस है, तो इसी में लिखा है लिंस लॉ एंड फैराडेज लॉ इनकॉर्पोरेट कर रहा है कि नहीं। देखो यही इसका प्रूफ है, अगर लिंस लॉ नहीं लगाते तो नहीं होता। तो पहले मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड द लूप, यहां पे भी देखा हमने पहली केस, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होती है समझ में आ रहा है? जितनी एनर्जी मैं वर्क कर रहा हूं इतना ही वहां पे मैकेनिकल में इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए था। और एक कंडीशन करके देखा हमने, नहीं रखा हमने, अपोज नहीं करके देखा, तो वहां पे मैं वर्क 1 जूल कर रहा था और इन्फिनाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार हो रही थी, तो वहां पे कंजर्वेशन नहीं लगेगा। कंजर्वेशन लगाना है तो लिंस लॉ लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा भैया, इसमें कंडीशन नहीं होगी। और तीसरी इन कारपोरेट हो रहा है कि नहीं ये प्रूव करके मैंने दिया, ठीक है? बहुत ही सिंपल सी चीज थी। उसके बाद में फ्लक्स ऑफ फील्ड क्या है क्या नहीं एरिया के ऊपर, उसका डेरिवेशन होगा। उसके बाद में और एक सवाल है मोशन क्या है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये भी आपको मैं मैथमेटिकली प्रूव करके देने वाला हूं। तब तक बच्चों शेयर करना, वीडियो को लाइक करना है, और हो सकता है तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।